जय श्री राम। अश्वत्थामा अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। अश्वत्थामा महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक अश्वत्थामा थे। ये कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। हनुमान जी आदि 8 अमर लोगों में अश्वत्थामा का नाम भी आता है। अर्थात अश्वत्थामा राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम व ऋषि मार्कंडेय, ये 8 अमर हैं। नर्मदा परिक्रमा के दौरान गुरुदेव ने महाभारत के अमर पात्र अश्वत्थामा जी के साथ करीब 6 माह साथ व्यतीत किया था। नर्मदा के साथ शिव से लेकर मानव तपस्वी तक की अनेक कथाएं चर्चित हैं। नर्मदा के किनारे किनारे चलकर गुरुदेव सुल्पान की झाड़ियों में प्रवेश कर गए। जंगल के साथ भीलों का एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। बड़ा विकट जंगल था। भील प्रायः नर्मदा की परिक्रमा करने वाले महात्माओं को लूट लेते थे। साधु हो या गृहस्थ जंगल में प्रवेश करते ही सैकड़ों भीलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उन भीलों के हाथों में तीर, धनुष और भाले थे। उन्होंने गुरुदेव को पकड़ लिया और उनके पास की चीजों को छीन लिया और साथ चलने का इशारा किया। वह भील थे, पर उनकी अपनी एक सभ्यता थी, उनकी अपनी व्यवस्था थी। अपने मुखिया की बातों को वे भगवान की बात समझते थे। शिव उनके देवता थे। उन भीलों के साथ गुरुदेव ने काफी समय गुजारा। गुरुजी उन भीलों में प्रत्येक दिन एक विशेष व्यक्ति को देखते थे जो प्रतिदिन आता था। उसकी आंखों में एक तेज था। भीलों की तरह वह रहता था, पर कद काफी लंबा था। सदैव पीत वस्त्र पहने रहता था। जब भी गुरुदेव ने कुछ पूछना चाहा तो वह उसके पहले ही उठ के चल देते थे। सभी भीलों की जातियों से गुरुदेव परिचित हो गए थे और उनके रहन सहन को जान गए थे। एक दिन अचानक उसी व्यक्ति पर गुरुजी की नजर जाकर स्थिर हो गई। गुरुदेव सुल्पानेश्वर महादेव मंदिर पर विश्राम कर रहे थे। वह काफी लंबा जवान था। खड़ी खड़ी मूछें थी, बड़ी बड़ी आंखें मानो अंगारे बरसा रही हूं। वह भील दिव्य नजर आ रहा था। सौम्य और शांत था, स्वभाव का स्थिर था। सिर पर पीले रंग की पगड़ी बांधे हुए था। गुरुदेव उनसे मिलने के लिए आगे गए। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उस विशाल भील पुरुष ने पीछे मुड़कर उन्हें लौट जाने का आग्रह किया। तब तक गुरुजी समीप पहुंचकर उनके पैर पकड़ लिए। आप जो कोई भी हो, मुझे आपका परिचय चाहिए। चाहे हम अधूरे हैं या चाहे हम पूरे, दोनों हालात में हमें मार्गदर्शन कीजिए। आपका दिव्य शरीर और ऊंचा मस्तक कह रहा है कि आप आज के पुरुष नहीं हैं। और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठाकर चूम लिया, जैसे एक पिता अपने पुत्र को गोद में ले लेता है। भीलों का वह पुरुष सबसे सभ्य और पूज्य था। भील शिव के साथ उस महापुरुष की भी पूजा किया करते थे। महापुरुष ने कहा, वत्स, मैं अश्वत्थामा हूं, आचार्य द्रोणाचार्य का पुत्र, महाभारत का एक योद्धा रह चुका हूं। युद्ध का सेनापति अश्वत्थामा हूं। इस शूलपाणेश्वर महादेव को ही अपना निवास बना रखा है और इन भीलों को अपना सहयोगी। कभी कभी कृपाचार्य और विदुर से मिलने हिमालय चला जाता हूं। आयु की दीर्घस्थ स्थिति में पहुंचकर और रह ही क्या जाता है। कृपाचार्य विदुर के यदा कदा यहाँ आ जाने से शूलपाणेश्वर भी हिमालय बन जाता है। गोरखनाथ से भी कभी कभी भेंट हो जाती। मेरी समर्थ, युद्ध कौशल और दिव्य कलाएं मणि निकलने के बाद समाप्त हो गई। मैं रह गया, मेरा ऐश्वर्य, शौर्य और बल मुझसे अलग हो गया। पर जो अमरता का वरदान मिला था, जिन योग पूरा तत्वों से मैंने अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था, उसे न पांडव ले सके न कृष्ण। अश्वत्थामा के ललाट पर एक लंबे चीर का दाग बना था, जैसे किसी ने कभी ललाट को फाड़कर अलग किया हो। घाव मिट गया पर गड्ढा नहीं भरा था। गुरुदेव युगांतर पुरुष अश्वत्थामा के साथ 6 महीने तक रहे। कभी कभी लंबे सफर में निकल जाते थे और आम लोगों की तरह टहलते रहते थे। कभी कभी लंबे सफर पर निकल जाते थे, शहरों में घूम आते थे। आज का विश्व न जाने कहाँ जाना चाहता है, जो अपने आसपास घट रही घटनाओं पर ध्यान नहीं देता। एक दिन महापुरुष गुरुदेव के मस्तक को चूम कर और सिर पर हाथ रखकर लुप्त हो गया। प्रेम से बोलो श्री हरि श्री विष्णु भगवान की जय। उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहे। कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें। जय श्री राम।